नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 15 मार्च, दिन है रविवार और कल 16 मार्च, मतलब 24 घंटे बचे। वोटिंग से 24 घंटे पहले क्या बड़ा खेल होने वाला है? क्या बड़ी तैयारी की गई है? हमारे साथ बिहार के जाने माने और रोज की तरह इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए रवि उपाध्याय सर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, आज क्या कुछ होगा। सम्राट चौधरी के आवास पर मॉक पोल होगा, विजय चौधरी के आवास पर बैठक होगी। वहीं इधर एनडीए ने बड़ी तैयारी की है, तो महागठबंधन कहां पीछे है? महागठबंधन भी बड़ी तैयारी में है। आज अख्तरुल इमाम, जो एआईएमआईएम के विधायक भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव जाएंगे। देखने वाली बात होगी क्या रणनीति बनती है, पार्टियों के माध्यम से किसे साधा जाता है। बीएसपी के विधायक भी क्या जाएंगे, देखना होगा। वहीं नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन तय करेगा, कौन बताएगा, कैसे होगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कही है। साथ ही साथ एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में किस तरीके से रोज खबरें सामने आती हैं, यहाँ लड़ाई हो गई, यहाँ सड़क जाम हो गया, यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वहां नहीं मिल रहा है। प्रशासन के लाख दावे फेल साबित हो रहे हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बिहार की सियासत में, क्योंकि महज 24 घंटे का वक्त है। 24 घंटे पहले क्या बड़ा उलटफेर हो गया है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार से राज्यसभा की जो 5 सीटें हैं, उसमें बिहार कोटे से, तो उसका जो एनडीए की तरफ से पूरी बड़ी तैयारी है कि 5 की 5 सीट अपने खाते में डाल लेना कल है। भोज भी हुआ था। और उसके बाद आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है, तो 6 उम्मीदवार हो गए हैं। 5 ही सीट है और उम्मीदवार 6 हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पॉलिटिकल गतिविधि, राजनीतिक जो हलकों में जो मिजाज चढ़ा हुआ है, एकदम गर्माहट का माहौल है। तो इस बात को मान के चलिए कि बड़ी लड़ाई की तैयारी है पॉलिटिकली। तो आप इस बात को भी इत्तेफाक रखिए कि जिस तरीके से एनडीए में लगातार डिनर पॉलिटिक्स, भोज पॉलिटिक्स, और आप दूसरी तरफ महागठबंधन में जो वह भी दिखाई पड़ रहा है, इफ्तार पार्टी और कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन, तो यह एक अबूझ पहेली बनी हुई है। और देखिए, महागठबंधन को 6 सीट की आवश्यकता है, आपको एनडीए को 3 सीट की आवश्यकता है। तो इसी में जोड़ तोड़, क्रॉस वोटिंग, तमाम तरह की बात हो रही है। और उसमें मॉक पोल की बात आप कह रहे हैं, ठीक है, बताया जाएगा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी के घर पर जो एनडीए के विधायकों का जो जमावड़ा होगा, उसमें क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो उसमें बताया जाएगा। आज सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके आवास पर तमाम जो एनडीए के विधायक जुटेंगे उनको, क्योंकि फर्स्ट टाइमर जो एमएलए हैं, उनको यह जानकारी देनी पड़ेगी कि कैसे आपको वोट देना है, प्रेफरेंशियल वोट क्या कहता है, कैसे कहना है, सेकंड प्रेफरेंस कहां देना है, कैसे देना है। और अब तो एक बात और स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है कि कोटा अलॉट कर दिया गया है। कोटा अलॉट का मतलब कि 41 चाहिए, जो विनिंग कैंडिडेट होंगे, जो विन विन का जो सिचुएशन होगा। तो ऐसे में आप देख और समझ पा रहे हैं कि 41 का कोटा एनडीए को किसको किसको अलॉट किया है, जेडीयू से कहां। तो यह एक स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ा है। तो वह आज मॉक पोल में बताया जाएगा सम्राट चौधरी के घर पर कि कितना कितना किस तरीके से आपको देना है वोट। कितना कितना वोट किसे देना है, क्या चीज होगा, ये सम्राट चौधरी के आवास पर बताया जाएगा। लेकिन विजय चौधरी बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। उनके आवास पर भी महाभोज का आयोजन है, बैठक है, महाभोज भी है। देखिए, निश्चित रूप से आप जिस तरीके से सम्राट चौधरी के यहाँ आप एक हाफ में आप देखिएगा कि वहाँ पर स्ट्रेटजिकल मूव होगा, बताया जाएगा कैसे कैसे करना है। तो दूसरी तरफ विजय चौधरी जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं जेडीयू कोटे से, और बड़ी ही माने नीतीश के कुमार के मुख्यमंत्री बिहार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं की पार्टी से हैं, और वो उनके किचन कैबिनेट कहा जाता है, उसके वह मेंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके आवास पर आज जो बड़ी बैठक हो रही है एनडीए की, उसमें क्या रणनीति होगी। और कल ही जो है सो फिर वोट होना है, जो राज्यसभा की जो 5 सीट की बात हम लोग कह रहे हैं, तो उसमें वोट होना है। तो यह निश्चित रूप से यह अब तापमान और तपिश
बिहार की एक तरीके से मौसम का मिजाज बदला है तो राजनीति का भी मिजाज बदला हुआ है। और विजय चौधरी के यहाँ तमाम जब बड़े दिग्गज नेता जुटेंगे तो उसमें स्ट्रेटेजिकल मूव उसमें भी होगा कि कैसे हमको जो 3 सीट कम हो रहा है, जो विधायक कम हो रहे हैं, उसको कैसे लाना है अपने पाले में। तो ये देखिए, यह एक बड़ी तैयारी है जेडीयू की ओर से। तो बड़ी तैयारी जेडीयू की ओर से भी की गई है, बीजेपी की ओर से भी की गई है, वहीं महागठबंधन की भी बड़ी तैयारी है। आज एआईएमआईएम महागठबंधन का सदस्य तो नहीं है, लेकिन जरूरत है। देखिए, महागठबंधन को बड़ी जरूरत है, आपको पता ही है सर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि एनडीए को 3 वोट की जरूरत है और महागठबंधन को 6 की जरूरत है। आप 35 का आंकड़ा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास में है। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इसको पार करेंगे, क्योंकि यह देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव को, अब तक वो उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी संभालते रहे, लेकिन पहली दफा उनको यह बड़ी जिम्मेवारी मिली है। तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में यह राज्यसभा का चुनाव है। और निश्चित रूप से वह जिस समाज को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, सवर्ण समाज से, भूमिहार समाज से, जो एनडीए का कोर वोटर रहता है, तो उसको बनाया है। तो निश्चित रूप से आप वो ए टू जेड की जो बात है, MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण के टैग से इतर उन्होंने उम्मीदवार बनाए हैं। तो यही, अब देखिए, यह तो कहा तो यह भी जा रहा है कि AD सिंह जो आरजेडी के प्रत्याशी बने हैं, जो सिटिंग राज्यसभा सांसद हैं, उनके बनने से जो एनडीए में भी बौखलाहट औखलाहट है। और आप देख और समझ पा रहे हैं किस तरीके से एनडीए लगातार जो है सो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट क्या है, बड़े भाई की भूमिका में है विधानसभा में, जो 243 का जो आंकड़ा है उसमें। तो इतनी बात देख लीजिए। और तो और देख लीजिए, हम इसलिए कह रहे हैं बौखलाहट की, बीते दिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अब तक सीन से गायब रहने वाले कौन, नित्यानंद राय की मौजूदगी, उपस्थिति दिखाई पड़ी। यह क्या बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की बौखलाहट कहां है कि नित्यानंद राय जैसे कद्दावर चेहरे को भी अब उतरना पड़ रहा है। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी में है। और आज आपको बैठक हो रही है वरिष्ठ ओवैसी, जो एआईएमआईएम के सुप्रीमो हैं, उनके जो बिहार में जो अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान की पार्टी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उनके घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। इफ्तार पार्टी के बहाने यह चुनाव की तैयारी है। किस चुनाव की? जो कल वोट पड़ेगा राज्यसभा का। और इतनी ही बात नहीं, देखिए, वो 5 विधायक बहुत जरूरी हैं आपको वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी का, तो वहां पर आपको कुछ न कुछ खिचड़ी पकेगी। और वहां पर एक चीज और है, सतीश यादव भी होंगे, जो बसपा के एकमात्र विधायक हैं। उन्होंने भी बीते दिन लाइव सिटी से बात करते हुए कहा था कि मैं महागठबंधन के पक्ष में हूं, एनडीए के, मैंने इंडिया ब्लॉक के पक्ष में हूं। तो यह अब सबकी नजर उनको खोज रही थी, लाइव सिटी ने उनको निकाल लिया कि अब जो है सो आपके तरफ है, महागठबंधन के तरफ है। तो यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से एक अबूझ पहेली जो बनी हुई है, 41 का आंकड़ा, और 41 ही चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कहीं इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो 41 को बांट दिया गया है, लेकिन महागठबंधन की बड़ी तैयारी बताया, तो दोनों ओर से बड़ी तैयारी की गई है। बिल्कुल। लेकिन अब महज 24 घंटे हैं, निश्चित रूप कल से वोटिंग हुई है। देखिए, यह 24 घंटा तो निश्चित रूप से यह कयामत की बात आज की रात कयामत की रात होगी। निश्चित रूप से आपको इस बात को समझिए कि कहां पर कयामत, हम क्यों कह रहे हैं 41 चाहिए और 3 वोट एनडीए को कम हो रहा है, 6 आपको महागठबंधन को, राजद को कम हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से अब यहीं पर कहीं डेंट नहीं लग जाए। देखिए, हम बार बार कहते हैं एनडीए के कोर वोटर कौन है, भूमिहार समाज से है, वो एडी सिंह को बनाया है। तो यह कहीं झोल झाल बड़ा हो जाए तो इसको कोई भी इधर उधर नहीं समझने की है। तो इधर उधर नहीं समझा जा सकता। आगे देखना होगा क्या कुछ होगा बिहार की सियासत में। लेकिन चिराग पासवान ने 5 सीटों को लेकर कहा भी, और नीतीश कुमार को लेकर भी कहा है, और ये भी कहा है कि सीएम का फैसला जल्द होगा। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनका दावा है कि 5 की 5 सीट होगी। देखिए, हर पार्टी अपने फोल्ड के बारे में बात करेगी। अगर आप महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से बात करिएगा तो वो भी अपने फोल्ड की बात करेंगे। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर, उनके 19 विधायक हैं इस बार। तो यह भी एक बड़ा फैसला है। लेकिन देखिए, सब कुछ विधायक होना और इधर उधर क्रॉस वोटिंग होना, क्या होना, इसी के लिए मॉक ड्रिल भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मॉक पोल के लिए यह दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ होगा। तो इतनी बात है, चिराग पासवान कह रहे हैं और सीएम का चेहरा नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री। तो यह देखने वाली बात होगी कि अप्रैल में 10 अप्रैल 2026 को टेन्योर उनका पूरा हो रहा है। तो
राज्यसभा का। तो अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जब सदस्यता लेंगे, जब नीतीश कुमार ओथ लेंगे, तो उसके बाद से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। जो बात कयास कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार करेगी, तो यह देखने और समझने वाली बात होगी। देखने और समझने वाली बात है। लेकिन जो बैठक हुई थी बीते दिनों, उसमें एक बात कही गई है कि अगर महागठबंधन के किसी ने फोन किया, खरीद फिरोख्त की कोशिश की, तो नेताओं को जरूर बताइए। नहीं नहीं, देखिए, खरीद फरोख्त तो जिसके पास जो थैली का आदान प्रदान, बोरा खुल रहा है, बंद हो रहा है, यह तो होता है। देखिए 24 घंटे हैं, अब तो बोरा ये- खुल चुका है। देखिए, खुल चुका, सब कुछ हो चुका, जहां जहां जिसको जाना था वह लाइन दिखाई पड़ रहा है। हम तो बार बार कर रहे हैं, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र एमएलए हैं, वह भी जो सो महागठबंधन में आ रहे हैं, तो यह सब कुछ स्पष्टता से दिखाई भी पड़ रहा है। तो देखना होगा। लेकिन बिहार में गैस सिलेंडर, आपने देखा किस तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर की स्थिति है, उसके बाद से बिहार, देश में तो असर है ही, लेकिन गैस सिलेंडर को लेकर काफी किल्लत नहीं, है। देखिए, प्रशासन लाख दावे कर ले, देखिए, लेकिन सुबह सुबह अभी कुछ देर पहले सब लोग गैस सिलेंडर लेके जाते हुए निश्चित दिखाई रूप से देखिए, गैस सिलेंडर, रसोई गैस कहते हैं जिसको एलपीजी कहा जाता है, उसमें दो तरह का है, एक कॉमर्शियल है और एक घरेलू के लिए। तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो घरेलू गैस जिसको हम लोग कहते हैं एलपीजी, उसकी किल्लत है कि नहीं, यह तो आपको तस्वीर जो लाइव सिटीज की आ रही है, हर जिले से जो आ रही है, आप देखिए कि पटना में लोग कल सड़क जाम भी हुआ था। निश्चित रूप से, तो वह जब जा रहे हैं तो वह सिलेंडर जो है वह खाली है कि भरा हुआ है, यह आप पर हम छोड़ते हैं। लेकिन यह जो उहापोह की स्थिति मची हुई है, एक पैनिक का सिचुएशन है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कहीं कोई इसकी, लेकिन लोग तो परेशान हैं, नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से हमारे घर में, आपके घर में यह देख रहे हैं कि 25 दिन बाद नंबर लगने की बात कही जा रही है, तो यह एक पैनिक का सिचुएशन है। लेकिन पैनिक नहीं होना है, इतनी बात भी रखिए, मिलेगा। यह जो झंझट एक बड़ा झमेला विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर है, तो इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और आपको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस प्रयास में है। लेकिन यह सिर्फ बिहार में नहीं, कई राज्यों में इस तरीके की तस्वीर छन करके आ रही है। विशेष तौर पर बिहार में जो बात है, स्थानीय प्रशासन, संबंधित प्रशासन, जिलाधिकारी, तमाम लोग लगे हुए। लेकिन यह तो फैक्ट है कि कहीं कहीं इसके लिए जो सिलेंडर जा रहा है, यह खाली है कि भरा हुआ, क्या लाइन लगा हुआ है, यह देखिए। ऐसा तो नहीं कि हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं लाइन लगाने के लिए बिहार के लोग, तो यह भी समझने की बात है। तो समझने की बात है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आज देखना होगा, सम्राट चौधरी के आवास पर भी नजर रहेगी, विजय चौधरी के आवास पर भी नजर रहेगी, वहीं एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी पर भी हमारी नजर रहेगी। 24 घंटे पहले बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। विधायक इधर से उधर हो जाएंगे क्या, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।